नमस्कार, मुद्दे की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गौरीशंकर। उत्तर प्रदेश ऐसा लग रहा है जैसे योगी मय हो चुका है। इसके पीछे बहुत सारी वजहें हैं। अगर योगी मय कहा जा रहा है तो इसके पीछे बहुत सारी ऐसी वजहें हैं जिन्हें देखने समझने के बाद साफ तौर पर कोई भी कह सकता है कि हर कोई अब योगी पथ पर चलने के लिए तैयार है। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर ओपी राजभर की बात करें तो भी आजकल बीजेपी नेताओं के साथ बंद कमरे में बैठक करते हैं, बातचीत करते हैं। शिवपाल यादव की बात करें तो अखिलेश यादव से तनातनी की खबरें चल रही हैं, बीजेपी नेताओं से मिलने की खबरें होती हैं। आजम खान पूरी तरह से भड़के हुए हैं। अखिलेश यादव भले ही योगी सरकार के काम पर कई तरह के निशाने साध रहे हो, लेकिन अखिलेश यादव का पूरा कुनबा जैसे छितर बितर होता जा रहा है। और साथ ही साथ योगी मॉडल की अगर बात करें, चाहे बुलडोजर की या फिर लाउड स्पीकर को डाउन करने की, इन दोनों मॉडल पर जनता की पूरी तरह से मुहर भी लगती दिख रही है। तो एक तरफ जहां उत्तर प्रदेश में बीजेपी मजबूत हो रही है तो विपक्ष पूरी तरह से ध्वस्त होता जा रहा है। वैसे लोग भी अब उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ करने लगे हैं, जो कभी धुर विरोधी हुआ करते थे। और यहां तक उन्होंने धमकी दी थी कि अगर योगी की सरकार वापस उत्तर प्रदेश में बनती है तो उत्तर प्रदेश ही छोड़ देंगे। लेकिन अब योगी की तस्वीर लगाकर, सीएम योगी की तस्वीर लगाकर बाकायदा तारीफ में लगे हुए हैं। लोग सवाल भी पूछ रहे हैं कि ऐसे लोग उत्तर प्रदेश को क्यों नहीं छोड़ना चाहते, क्या योगी के काम से वो भी प्रभावित हो गए? तभी तो बीजेपी दावा कर रही है कि जिस तरीके से योगी मॉडल हिट हो रहा है, योगी सरकार काम कर रही है, उस तरीके को ही अगर आधार बनाकर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में योगी सरकार, बीजेपी की सरकार लगातार चलती रहेगी और कम से कम 25 सालों तक बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश में कायम रहेगी, क्योंकि विपक्ष पूरी तरह से कमजोर हो रहा है। हर विपक्ष की अगर बात करें, चाहे समाजवादी पार्टी की बात करें, थोड़ी सी मजबूती अभी है उसमें, इसके बावजूद लेकिन उनके जो सिपह सालार हैं उनकी क्या स्थिति है, इस पर भी हम लोगों को सोचने समझने की जरूरत है। अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में काम ही क्या है, आज तक किसी को समझ में नहीं आया, क्योंकि लगातार उनका प्रदर्शन गिर रहा है। अगर बीएसपी की बात करें तो कभी मजबूत हुआ करती थी, लेकिन बीएसपी की हालत अब कांग्रेस पार्टी से भी खराब हो गई। अगर आरएलडी की बात करें तो खुद असमंजस में आरएलडी फंसी हुई है कि अखिलेश यादव के साथ रहें न रहें, क्योंकि वहां से संकेत इसके मिलने शुरू हो गए थे जब आरएलडी के अध्यक्ष जयंत चौधरी सारे नियमों का उल्लंघन करते हुए आजम खान के परिवार से मिलने के लिए चले गए। आजम खान वही हैं जो अखिलेश यादव और उनके पूरे परिवार को उनकी तरफ से लगातार, आजम खान तो नहीं बोल रहे हैं लेकिन उनके इर्द गिर्द रहने वाले लगातार निशाना साध रहे हैं। तो फिर सवाल उठता है कि फिर जयंत चौधरी को आजम खान के परिवार से मिलने की क्या जरूरत थी यदि वो अखिलेश यादव के साथ है तो। इसलिए कहा जा रहा है कि अभी उत्तर प्रदेश में सीएम योगी का प्रभाव, उनकी मजबूत छवि के सामने विपक्ष तो ध्वस्त हो ही रहा है, साथ ही साथ वैसे तमाम लोग उनकी छत्र छाया में आना चाहते हैं जो सत्ता लोलुप हैं। और ये सत्ता लोलुप कौन है, सभी को बहुत आसानी से समझ में आती है। तो सवाल ये भी है कि क्या सीएम योगी या फिर बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश में ऐसे सत्ता लोलुपों को अपने नजदीक फटकने देगी, या फिर ऐसे लोगों से दूरी ही बनाकर रखने में वो अपनी भलाई समझेगी? क्योंकि बीजेपी को पहले से पता है कि वो मजबूत है, मजबूत हो रही है और जनता का पूरी तरह से समर्थन है। योगी के काम को पूरी तरह से समर्थन मिल रहा है। योगी मॉडल, चाहे वो बुलडोजर को लेकर विपक्ष की तरफ से तमाम निशाने साधे गए, तब भी बुलडोजर हिट हुआ। इसके बाद लाउड स्पीकर को लेकर विपक्ष की तरफ से तमाम निशाने साधे गए, वो भी हिट हो गया। और अगर पर्व त्योहारों की बात करें तो उत्तर प्रदेश में कभी ऐसा होता नहीं था कि पर्व त्योहार पर दंगा फसाद न हो, लेकिन न तो रामनवमी, न ही ईद और न ही तमाम ऐसे पर्व त्योहार पर कोई दंगा फसाद होते देखने को मिला। कम से कम 5 साल में तो ऐसा ही हुआ है। छिटपुट घटनाएं हुई हैं, लेकिन योगी 2.0 की सरकार में तो छिटपुट घटनाएं भी नहीं हुई। यहां तक कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने दावा किया कि दूसरी जगहों पर आप देख रहे हैं किस तरह का माहौल बना हुआ है, लेकिन हमारे यहां तो तू मैं तक नहीं हुई। इसलिए कहा जा रहा है कि सीएम योगी की छवि मजबूत हो रही है, बीजेपी की सरकार मजबूती के साथ काम कर रही है,
तो क्या 25 सालों तक बीजेपी की सरकार के सामने किसी तरह की कोई चुनौती नहीं? चलिए, कई मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इस वक्त हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं राजीव ओझा जी। राजीव ओझा जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। राजीव ओझा जी, आवाज आ रही है ना मेरी? बिल्कुल, एकदम स्पष्ट। राजीव ओझा जी, अगर अब ये कहा जाए कि उत्तर प्रदेश में सब कुछ योगीमय होता जा रहा है, अब योगीमय से कई विपक्ष खासतौर पर समाजवादी पार्टी निशाना साध सकते हैं, लेकिन योगीमय का मतलब पूरी तरह से यहां पर सियासी ही कहा जाएगा कि ओम प्रकाश राजभर भी आना चाहते हैं, शिवपाल यादव भी छटपटा रहे हैं, है ना, बीजेपी मजबूत हो रही है, समाजवादी पार्टी का कुनबा कमजोर होता जा रहा है, बीएसपी की बात करें तो कोई अता पता नहीं है। ऐसा लग रहा है कि मायावती की सियासी माया से जनता ने छुटकारा पा लिया हो। कांग्रेस का क्या काम है उत्तर प्रदेश में, ये भी समझ से परे की बात है। तो है ना, जो दावे किए जा रहे हैं कि 25 साल तक तो आगे पीछे अब कोई नहीं बीजेपी के सामने उत्तर प्रदेश में, बताइए सर। देखिए, योगी में जो आपने बात की, एक्चुअली जब से मतलब दोबारा वो चीफ मिनिस्टर बने हैं योगी जी, और अच्छे बहुमत के साथ बने हैं, डे वन से उन्होंने सीधे अपने एजेंडे पे, जो कि विकास का एजेंडा है, जो कि धार्मिक भेदभाव, जाति पात, इसका एजेंडा नहीं है, और जो जनता का संदेश था कि आपने हमारे लिए काम किया, हमने आपको वोट दिया, ये बात भाजपा गवर्नमेंट को बहुत अच्छे से समझ में आ रही है और उसी वो आगे बढ़ रही है। आप इसको योगी मैं कहिए, सुशासन कहिए। देखिए, इसके 2-3 उदाहरण जल्दी जल्दी मिले। 1 महीने से कुछ अधिक समय हुआ है, ज्यादा समय नहीं हुआ है। आप राजस्थान को ले लीजिए, आप महाराष्ट्र को ले लीजिए, चाहे लाउड स्पीकर का मसला हो, चाहे रामनवमी का जुलूस हो, वहां दंगा फसाद हुआ। यूपी सबसे बड़ा सूबा है, यूपी में सबसे ज्यादा अशांति, वो रामनवमी पर जुलूस निकला और बड़े शांतिपूर्वक सद्भाव से हो गया। तो ये जो जनता, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम, आम मुस्लिम अमन पसंद है, उनको ये समझ में आ गया कि हमको अपना सामान्य जीवन जीना, हम इस सियासत से दूर रहे और ये सरकार हमारे लिए काम की है। तो इसको आप योगी में कह लीजिए। और देखिए, जितना धमक के साथ, जितनी अथॉरिटी के साथ सरकार काम करेगी, उतना ही कमजोर होगा विपक्ष। और जो कि अभी दिख रहा है, सपा के पास कोई एजेंडा नहीं है, छोटे मोटे अपराध को वो बस उस पर हल्ला मचा रहे हैं, आपसी रंजिश को वो राजनीतिक रूप देने की कोशिश कर रहे हैं। जनता सब समझ रही है। तो आत्ममंथन करने के बजाय वो वही गलती दोहरा रहे हैं जो कि उन्होंने इलेक्शन के पहले दोहराई थी। तो इसका मैसेज बहुत क्लियर है, और अगर ऐसे ही रहा तो 25 साल क्या 50 साल। हाँ, राजीव ओझा जी, कोई विकल्प है नहीं। हाँ, एक बात मुझे बताएं, जो विपक्ष की तरफ से आरोप लगाए जाते हैं, जैसा कि आपने कहा कि छोटे मोटे अपराधों को लेकर, आपसी रंजिश को लेकर राजनीति करने की कोशिश हो रही है समाजवादी पार्टी की तरफ से, मुझे थोड़ा सा ये बताइए कि समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में ऐसे छोटे अपराधों की क्या हैसियत हुआ करती थी, और उस वक्त अपराध कितना खौफनाक तरीके से पसरा हुआ था उत्तर प्रदेश में? जनता को ये बात जानना बहुत जरूरी है। राजीव ओझा, जरा बताइए। बिल्कुल, जनता देखिए, आज गूगल कर ले, हम तो बार बार बता चुके हैं कि अखिलेश शासन का वो 5 साल देख लीजिए। एनसीआरबी सबसे विश्वसनीय सूत्र है, उसके आंकड़े बहुत विश्वसनीय होते हैं। 2020 तक के आंकड़े देख ले। अखिलेश शासन के 5 साल में उत्तर प्रदेश इंडिया का नंबर 1 क्राइम स्टेट था, और इसमें 5 बड़े क्राइम, जिसमें बलात्कार, अपहरण, हत्या, अपहरण की कोशिश, दुराचार, इसमें नंबर 1 था। ये आंकड़े बताते हैं, आंकड़े। चोरी और स्नैचिंग छोड़ दीजिए, तो ये तो इन राइटिंग है, और ये बार बार कहा जा रहा है कि आप एनसीआरबी के आंकड़े देख लीजिए और अभी के आंकड़े देख लीजिए। अच्छा, एक बात और बताइए। अपराध थोड़े बहुत होंगे, राजीव ओझा जी, एक बात और बताइए। उसका जी
एक बात और बताइए, अब थोड़ा सा राजनीतिक पहलू पर आते हैं। शिवपाल यादव और अखिलेश यादव के बीच की जो तनातनी है वो सरेआम हो चुकी है, नंबर एक। नंबर दो, ओम प्रकाश राजभर बीजेपी के नेता से बंद कमरे में मुलाकात करते हैं। बाहर जब निकलते हैं पूछा जाता है क्या बातचीत हो रही थी, तो कहते हैं हम लोग तो अपने क्षेत्र में विकास को लेकर आए थे मिलने के लिए मंत्री साहब से। मुझे थोड़ा सा ये जानना है कि जहां पर शिवपाल यादव तो फिर भी थोड़े नर्म थे, ओम प्रकाश राजभर है ना, बीजेपी के नेताओं और मंत्रियों और यहां तक कि सीएम योगी आदित्यनाथ को देखना तक नहीं चाहते थे, इतनी आसानी से मुलाकात कैसे कर रहे हैं सर, जरा बताइए क्या है इसके पीछे की वजह? आप इसके लिए थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। आपको याद करिए कि जब 2017 में योगी सरकार बनी तो ओम प्रकाश राजभर कैबिनेट मंत्री थे, ठीक है। उसके इलेक्शन के जस्ट पहले उन्होंने अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के लिए क्या क्या कहा है उसके वीडियो मौजूद हैं, उसको कहने की जरूरत नहीं है, वो निकाल के देख लीजिए। इससे ज्यादा तीखे, इससे ज्यादा आक्रामक थे, लेकिन मंत्री बने, उसमें पसंद नहीं आया उनको, उनके मन की बात नहीं हुई तो निकल गए और अब भाजपा के लिए आक्रामक हो गए उसके बाद। और इलेक्शन के पहले तक थे और इलेक्शन तक थे जब तक रिजल्ट नहीं निकला। अब रिजल्ट निकल गया है तो फिर वो नरम है। ये उनकी प्रवृत्ति है, ये उनका आचरण है, उनकी आदत है, वो बार बार करते हैं और इससे सब जानते हैं, इसको सब जानते हैं कि वो अपने मतलब का काम करते हैं। सिर्फ जब देखते हैं कि यहाँ नहीं अपनी दाल पकी तो दूसरे जगह चले जाते हैं, तो वही वो कर रहे हैं। अच्छा, स्वामी प्रसाद मौर्य गायब है, वो भी इतने ही तीखे थे क्योंकि वो हार गए, जनता ने उनको रिजेक्ट कर दिया, ये इत्तेफाक से जीत गए हैं। तो इनको अभी भी संभावनाएं नजर आ रही हैं। 5 साल लंबा पीरियड होता है, ऐसे तो एकदम बहुत वनवास काटेंगे ठीक नहीं है, तो थोड़ा सा अच्छे उसमें विकास कार्यों की बात कर लें, कुछ जनता में सही मैसेज दे दे। और क्या पता राजनीति में कोई परमानेंट दुश्मन या दोस्त होता नहीं, तो वो दोस्ती फिर हो जाएगी। क्या राजीव ओझा जी, क्या आपको लगता है? का लोटा इसको कह सकते हैं। हाँ, तो ये तो मैं कोई आश्चर्य नहीं, ये तो मैं बहुत पहले बोला था। एक सुभाषपा के प्रवक्ता आए थे, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, कि आप लोग चुनाव से पहले एक ऐसी हरकत कर रहे हो जिसे बेपेंदी का लोटा कहा जाता है। और अगर आप लोग किसी तरीके से अगर हार गए इस चुनाव में, तो बेपेंदी का लोटा कहां जाकर, है ना, कहां जाकर आवाज करेगा पता ही नहीं चलेगा। लोगों को बड़ी है ना, इस तरह के दृश्य को देखकर बड़ी एक घृणा जैसी होती है कि किस तरह का नेता है, किस तरह का राजनेता है जो अपनी बात पर ही टिका हुआ नहीं है ना। कई तरह की बातें मैं बोला था, बड़े नाराज भी हुए थे, लेकिन देखिए वही सब चीजें हो भी रही हैं राजीव ओझा जी। अच्छा, एक बात मैं पूछना चाहता हूं सर, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि शिवपाल यादव, ओम प्रकाश राजभर, क्या इन दोनों के लिए बीजेपी का गलियारा इतना आसान रहा कि वो आराम से यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं और लोग बहुत ही आराम से इन दोनों को एंट्री दिला देंगे और बहुत इज्जत प्रतिष्ठा मिल जाएगी? आसान है या फिर इन लोगों की कोशिश ही बेकार हो रही है, जरा बताइए सर। देखिए, 2024 में लोकसभा चुनाव है, हाँ, और शिवपाल यादव की बात जहां तक है तो कोई आश्चर्य नहीं कि वो भाजपा में शामिल भले ना हो, लेकिन भाजपा उनके लिए कोई एक सीट लोकसभा की छोड़ दे या एक आध कुछ सीट और छोड़ दे तो यह असंभव नहीं है। और राजभर जो ओम प्रकाश राजभर हैं, तो उनका जो महत्वाकांक्षा बस यूपी तक सीमित है। ये शिवपाल यादव असल में जो इलेक्शन में इस बार फिर गए और उनको उम्मीद थी कि शायद अखिलेश उनको थोड़ा सा सम्मान देंगे, अहमियत देंगे, वो मिली नहीं। तो अब वो उनको नुकसान पहुंचाना चाहेंगे या वो ये राजनीतिक रूप से दिखाना चाहेंगे कि देखो हमारे पास विकल्प है, इसीलिए वो आजम खान से भी मिल रहे हैं। आजम और बाकी कह लीजिए कि ओवैसी से भी बात पहले भी हो रही थी इन लोग की, दोबारा होने लगे तो कोई आश्चर्य नहीं। लेकिन जहां तक शिवपाल यादव की है, वो भाजपा से अलायंस मतलब या एक फ्रेंडली वो कर सकते हैं
तालमेल गठजोड़ कर सकते ऐसा हैं। ऐसा लग भी रहा है मुझे शिवपाल यादव के लिए लग भी रहा है कि बीजेपी की तरफ से थोड़ी सी नरमी बरती गई है, लेकिन ओम प्रकाश राजभर तो पता नहीं किस दुनिया में जीते हैं। मैं पूछ लूंगा उनके महासचिव इस वक्त इजहार अली जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इजहार अली जी, स्वागत है आपका। नितेंद्र यादव जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता नितेंद्र यादव जी, आपका स्वागत है। कृष्ण मोहन पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी के प्रवक्ता कृष्ण मोहन पांडे जी, स्वागत है। सत्यजीत सिंह जी इस वक्त हमारे साथ हैं। सत्यजीत जी हैं प्रसपा के प्रवक्ता हैं, शिवपाल यादव की पार्टी प्रसपा। ठीक बोल रहा ना सर? कुछ नाम वाम चेंज तो नहीं कर रहे हैं आप लोग प्रसपा के? मैं सर कोई सवाल ऐसे नहीं पूछता हूँ, मेरे दिमाग में मेरे दिमाग और जेहन में सवाल ये सब नहीं आते हैं। मुझे इधर उधर से कुछ मिलता है तो लगता है कि चलो पूछ लेते हैं। विचारधारा के लोग जो है अपनी विचारधारा पे चलिए मैं कृष्ण मोहन पांडे जी के पास आ रहा हूँ। आप लोग बड़ा लेट जुड़े सर, है ना? हम लोग का 15-16 मिनट डिबेट निकल गया, कोई नहीं। कृष्ण मोहन पांडे जी, अब योगी मैं उत्तर प्रदेश कैसे हो रहा है मैं जानना चाहता हूँ। सारा मॉडल आप लोग का हिट कर रहा है, बुलडोजर मॉडल। हो सकता है अभी नितेंद्र जी उसका जवाब देंगे, बाकी सब लोग जवाब देने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप अपने तरीके से स्टैंड रखिए। बुलडोजर मॉडल हिट है ना, लाउड स्पीकर मॉडल हिट, तमाम योगी मॉडल का जो विकास का जो भी है आप लोग का मॉडल, उसको भी लेकर के आप लोगों को जनता से पूरा समर्थन मिल रहा है। मुझे एक बात बताइए, क्या ये सारी चीजें 2024 के लिए की जा रही हैं, या फिर आप लोग जो दावा करते हो कि 25 साल तक अब बीजेपी के आगे पीछे कोई नहीं? अब कोई नहीं है तो बताइए, जब कोई नहीं है तो शिवपाल यादव क्यों घूम रहे हैं आगे पीछे? ओम प्रकाश राजभर भी बंद कमरे में मीटिंग करते हैं, है ना? अखिलेश यादव बेचारे बड़े परेशान नजर आ रहे हैं, है ना? बार बार मीडिया पर आकर के ना अपनी पार्टी को मजबूत दिखाने की कोशिश करते हैं। बड़ी छटपटाहट है इस वक्त उत्तर प्रदेश में। जितनी छटपटाहट बाहर है उतनी मजबूती दिख रही है बीजेपी के अंदर। ऐसा क्यों सर? देखिए, अगर मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी जो भी कार्य करती है उसमें बस एक ध्येय होता है, जनता का, उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता का कैसे स्वास्थ्य की जो योजनाएं हैं, जो नागरिक जीवन जीने के बेहतर साधन है, उसकी पूर्ति कैसे हो, बेहतर जीवन उत्तर प्रदेश के नागरिक कैसे जिए। और कहा गया है सकारात्मक ढंग से लिया गया निर्णय और किया गया कार्य निश्चित तौर पर फलीभूत होता है। उन योगी आदित्यनाथ जी ने जो भी निर्णय लिया है उत्तर प्रदेश में 5 वर्षों में। 1 मिनट में सर बात पूरी कर लीजिएगा। बोलिए। जो हमारी योगी 2.0 की सरकार है, इसमें आप देखेंगे कि हमने 5 वर्षों 6वें वर्ष में प्रदेश कर जो भी कार्य किए वो गरीब कल्याण के लिए, मुझे प्रधानमंत्री द्वारा गरीब कल्याण के लिए चलाई गई योजना है, जो उत्तर प्रदेश पूरे देश के लिए ठीक हो। जो सुदूर गांव में, सुदूर जंगल में रहने वाले लोग हो या शहरी क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं, सब पर एक ढंग से प्रभावी होता है। और उसके पीछे कारण ये है कि हम संविधान में विश्वास रखते हैं। संविधान की प्रस्तावना है हम भारत के लोग, तो हम भारत के लोग में से शहर में रहने वाले बच्चे, संविधान का हम भारत के लोग जो है वो सुदूर जंगल में रहने वाला व्यक्ति भी है। और कहा भी गया है कि जब राजसत्ता पैदल चलकर सुदूर जंगल में जाती है, सुदूर जंगल तक, गांव गिराव तक, गरीब तक, वहां तक योजना। ये सब ठीक है कृष्ण मोहन पांडे, ये सब ठीक है। सुनिए, ये सब ठीक है। मुझे थोड़ा ये जानना आपसे कृष्ण मोहन पांडे जी, मुझे ये बात जानना है, इसको 10-20 सेकंड में क्लियर कीजिएगा आप, कि ये लाउड स्पीकर वाला मामला कैसे हिट कर गया, बुलडोजर वाला मामला कैसे हिट कर गया? ये बीजेपी सरकार तो कई राज्यों में है ना, कई राज्य ने तो योगी सरकार के मॉडल को अपनाना शुरू कर दिया। ये मॉडल लोगों को पसंद आया, या फिर योगी की छवि ऐसी बन गई, सीएम योगी की छवि ऐसी बन गई कि भाई दिल चाहता हो या ना चाहता हो, है ना, बस जो पॉलिसी, जो नीतियां सरकार की तरफ से बन रही हैं उस पर इकरार हो जाना चाहिए। मेरा मन करे ना करे, दिल करे ना करे, लेकिन आदेश आ गया है तो पालन कर लो, इसी में भलाई है। ये सिचुएशन तो नहीं बना रहे हैं आप लोग उत्तर प्रदेश में? देखिए, मैं आपको बता दूं, पूज्य योगी आदित्यनाथ जी द्वारा किया गया सकारात्मक विचार और उत्तर प्रदेश की जनता द्वारा लिया गया स्वस्थ हृदय से स्वीकार्यता, दोनों का प्रतिफल ये रहा, ये मॉडल हिट रहा। जैसे आप यदि लाउड स्पीकर की बात करेंगे, शासन ने आदेश दिया, उत्तर प्रदेश सरकार ने आदेश दिया, तो खुले मन से उत्तर प्रदेश के मुस्लिम समुदाय ने इसको स्वीकार किया और अपने हाथों से लाउड स्पीकर उतारा। तो मंदिरों में से भी लाउड स्पीकर उतरे, तो जनता ने इसे स्वीकार किया, जनता हो गई थी।
मंदिर मस्जिद चलिए की ठीक आवाज है, लगाम- चलिए ठीक है। आप ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि योगी है ना, सीएम योगी की मजबूत छवि का ऐसा कोई नतीजा है, बल्कि सरकार का ये मॉडल ही इतना पसंदीदा था कि लोगों ने दिल से इसको एक्सेप्ट किया। और पता नहीं ये आप कह रहे हैं, ये आप कह रहे हैं कृष्ण मोहन पांडे जी, अब नितेंद्र जी को थोड़ा ही अच्छा लगेगा ये बात, या इजहार अली जी को थोड़ा ही अच्छा लग जाएगा। सत्यजीत जी अभी कुछ नहीं बोलेंगे क्योंकि मामला उनका फंसा हुआ है, बीजेपी है ना, बीजेपी प्रसपा में, तो अभी कुछ नहीं बोलेंगे, मजबूती से बात नहीं रखेंगे, लेकिन नितेंद्र जी बोलेंगे। नितेंद्र जी एक बात बताइए, और क्या होना चाहिए सर, जो छोटी छोटी घटनाओं को लेकर के, अपराध की छोटी छोटी घटनाओं पर राजनीति करते रहते हो आप लोग, है ना, आपसी रंजिश को राजनीतिक रंग देने की कोशिश करते हो, ऐसे अपराधों की तो हैसियत नहीं थी समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में। आपके कार्यकाल में अपराधों की सूची इतनी विभत्स हुआ करती थी, इतनी खतरनाक, और कह सकते हैं इतनी संवेदनहीनता के साथ होती थी, उसके सामने तो छोटी मोटी घटनाएं हैसियत नहीं रखती। तो देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में रामराज की जो परिकल्पना थी उसको साकार करने की कोशिश हो रही है। न दंगा, न फसाद, न लड़ाई, न झगड़ा, इतना बढ़िया पर्व त्योहार हर्षोल्लास के साथ हुआ। नितेंद्र जी, और क्या चाहिए विपक्ष को भी इससे बेहतर, और क्या चाहिए सर, बताइए जरा। वाह, क्या आपने इतना गंभीर, इतना अच्छा सवाल किया है, इससे अच्छा तो कोई सवाल हो नहीं सकता था। योगी जी के राज्य में दूध की नदियां बह रही हैं, कितना हाँ। अमन चैन है, कितनी शांति है, कहीं किसी थाने की क्या औकात, थानेदार जी की किसी लड़की का बलात्कार कर ले, किसी पुलिस की क्या हैसियत की किसी महिला को छू करके उसकी पीट करके हत्या कर दे। कहाँ ये तक तो परिकल्पना से परे है, ये तो योगी राज में पूरा रामराज है। कहाँ जब से भाजपा की सरकारें आती तो रामराज आ जाता, किसी की हैसियत नहीं कि मंत्री की थाने में जाकर के हत्या कर दे। क्या आपने इतनी अच्छी बातें कह दी, वास्तव में अब तो रामराज आ गया है, अब तो कुछ होना ही नहीं चाहिए, अब तो बिल्कुल योगी जी का बुलडोजर चलते रहना चाहिए, योगी जी का लाउड स्पीकर बिल्कुल चलता रहना चाहिए, और रामराज आ गया है, मुझे बिल्कुल कुछ नहीं कह रहा है। आपकी बात का 10% मैं समर्थन कर देता हूँ, इतना अच्छा आपने प्रश्न कर दिया है कि अब तो कुछ कहने का मन ही नहीं है। अच्छा है सर, ऐसे ही जो है मन को खामोश रखिए, शांति से रहिए, विपक्ष का काम होता रहेगा फिर तो सर, है ना नितेंद्र जी। शंकर जी, मैंने जो सवाल पूछा, मैंने सवाल पूछा, उस सवाल का जवाब तो आप बहुत बेहतर तरीके से रख सकते थे। मुझे लगता है कि विपक्ष के लिए इससे बेहतरीन सवाल कुछ नहीं हो सकता। लेकिन सर मैं आऊंगा थोड़ी देर के बाद, मैं सर आऊंगा। मैं चाह रहा हूं ना कि एक सवाल मैं एक और मेहमान से पूछ लूं। एक्चुअली आप लोग लेट हुए हैं थोड़ा सा, तो समय कम मिल रहा है। इस वक्त हमारे साथ इजहार अली जी हैं, महासचिव हैं सुभाष पार्क। इजहार अली जी, एक बात बताइए मुझे, अपनी पार्टी का स्टैंड इस वक्त किस तरीके का आप लोगों का है? पुराना वाला ही है या कुछ बदल गया है? अगर बदला है तो उसमें बीजेपी का रंग चढ़ाने के लिए आप लोग तैयार हैं, या फिर उससे दूरी ही बनाए रखना आप लोग मुनासिब समझ रहे हैं? दोनों का जवाब दीजिए, क्योंकि दोनों जगह आप लोग थोड़ा गड़बड़ कर रहे हो, बताइए। नहीं, हम समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में हैं और उनके साथ मिलकर चुनाव लड़ा है, और हम गठबंधन में अभी भी हैं और रहेंगे, और 2024 के हम चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। देखिए, कोई पार्टी क्या करती है उससे मतलब नहीं है। हमने अपने संगठन का विस्तार करके प्रदेश को 4 भागों में बांट के और सारी कमेटियां नियुक्त करके, और 2024 के चुनाव में हमारे नेता और कार्यकर्ता पूरे दिल और दिमाग और मेहनत से लग गए हैं। हाँ। दूसरी बात यह है, हम जब कुछ, जैसे मान लीजिए हमने चुनाव लड़ा, हम हार गए, ठीक है, जनता का जनादेश हमें एक्सेप्ट है, लेकिन हम ऐसा नहीं उसके पीछे पड़े रहते हैं। हम अपने आगे का रास्ता तय करते हैं और अपने संगठन विस्तार करके, और हम चुनाव में हैं। ओपी राजभर जी क्यों गए थे मिलने के लिए? कुछ मतलब खास बात थी, कुछ विशेष काम था, क्या था? जी, मैं जनता जनार्दन के लिए, प्रदेश की जनता के लिए हमको 7 विधायक चुन के भेजा है। पहले हम 4 से, अब 7 हैं। 6 हमारी सिंबल पे हैं, 1 समाजवादी पार्टी से हमारी विधायक है मेहनगर से। तो हम प्रदेश की जनता के लिए, अपने विधानसभा क्षेत्र की जनता के लिए, जो भी कार्यकर्ता है, नेता है, अगर हमको सुरेश प्रताप शाही से मिलना पड़ेगा हम मिलेंगे, हमको अरविंद शर्मा जी से मिलना पड़ेगा हम मिलेंगे। रही बात माननीय परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह जी की, तो मैं आपको बता दूं, अगर आपको यकीन ना हो तो आप चले जाइए बलिया, तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे, तो कासिमाबाद के पास कट नहीं है, जिससे पूरे जनता, क्षेत्र की जनता वहां पे प्रभावित हो रही है। मैं खुद ही कई बार अंधेरे में वहां पे डिस्टर्ब हुआ, मैं आगे निकल गया।
कट न होने के कारण कई हजार पब्लिक वहां पे, कई क्षेत्र की जनता वहां पे प्रभावित होती है। तो वो कट बनवाने के लिए, ताकि बलिया से, वो भी मंत्री हैं और आप जौहरा, माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी जौहराबाद से विधायक हैं, और रसड़ा हमारा केंद्रीय कार्यालय है। कई बार मुझसे भी, मैं तो पुराना हूँ, जाता रहता हूँ, लेकिन अंधेर रात में गया, कभी देर हो गई तो आगे निकल गया, तो कटिंग की समस्या थी। दूसरी बात ये थी कि हमारे एक प्रदेश के नेता हैं अशोक यादव जी, उनकी पत्नी का कुछ मामला था कि भाई बलिया कथा मामला, कुछ किसी कारणवश उनको सस्पेंड कर दिया गया था। बाद में वो मामले कोर्ट में गए, कोर्ट ने तुरंत उनको जो है बात सुनी और उनको दोबारा तैनाती का आदेश दिया। तो चूंकि दया शंकर सिंह जी से बहुत पुराने संबंध हैं और पहले भी रहे, पहले हम गठबंधन में थे। कितना दिन इंतजार करें सर इजहार जी? मुझे लगता है कि जो आप जो कह रहे हैं मैं भी वही समझ रहा हूँ, हम देखिए, मैं भी वही समझ रहा हूँ, लेकिन मैं इस सवाल को लेकर के आऊंगा राजीव ओझा जी के पास में थोड़ी देर के बाद, लेकिन सत्यजीत सिंह से मेरी बातचीत होना जरूरी है पहले। लेकिन समय हो गया एक वक्त का सर, मैं वक्त लेना, ये ब्रेक लेकर के मैं बातचीत करता हूँ, तुरंत आते हैं। उत्तराखंड दर्पण है, जहां अक्स दिखता है स्वर्ग का। प्रकृति का आकर्षण इसे देवभूमि बनाता है और यहाँ बसे लोग हर मेहमान को देवता मानते हैं। यही प्राचीन परंपरा अब पा रही है एक आधुनिक स्वरूप, होम स्टे। अब पर्यटक बहुत नजदीक से अनुभव कर पाएंगे पर्वतीय लोक संस्कृति, जीवन शैली और खान पान का। दीनदयाल उपाध्याय गृह आवास योजना, इस योजना के अंतर्गत गृह स्वामी को पूंजी और ब्याज सहायता के रूप में मदद की जाती है। ट्रेकिंग ट्रैक्शन सेंटर होम स्टे अनुदान योजना आरंभ की गई है। इस योजना के तहत ट्रैक मार्गों पर होम स्टे के निर्माण एवं उनकी साज सज्जा के लिए सहायता प्रदान की जाती है। उत्तराखंड में होम स्टे बुलावा देता है, विकास के एक नए युग को आमंत्रित करता है प्रकृति प्रेमी पर्यटकों और तीर्थ यात्रियों को। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है। समझा देते हैं। प्यार से समझाएंगे, धीरे धीरे से, वो भी अपनी सुबह में। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। एसिडिटी, गैस, दोनों के लिए डाइजीन। यह जेंटल फॉर रेगुलर यूज। डाइजीन का डबल एक्शन फॉर्मूला गैस बबल्स को जल्द मिटाए और हाईएस्ट ANC एसिड कम करे और दे क्विक और लंबा आराम। एसिडिटी या गैस के लिए डाइजीन। डाइजीन का नया ट्रैवल पैक, सिर्फ दबाएं, खोलें और पिएं। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है। समझा देते हैं। प्यार से समझाएंगे, धीरे धीरे से, वो भी अपनी सुबह में। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। कुछ दिन ऐसे होते हैं when I love my job, और कुछ दिन ऐसे होते हैं कि I hate it। एक पायलट पे होता है इतना प्रेशर कि कूल रहना इज नॉट दैट इजी। पर गर्मी में घर को कूल रखना इज नाउ टू इजी विद समर कूल कूलर्स। समर कूल सेलिब्रेट्स द रिलीज ऑफ रनवे 34। अरे भैया, तुम्हें कब से क्या? लोग ऐसी गंभीर समस्या को हंसी मजाक में उड़ाते हैं। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आए। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा, हर रोग दफा। बारी बरसी खटन गया सी, खट के ले आंदी चाबी, भंगड़ा तां सजदा जद नचे मुंडे दी भाभी। बारी बरसी खटन गया सी, खट के ले आंदे चने, भंगड़ा तां सजदा जद नचदे सारे जने। चने का असली स्वाद MDH चना मसाला। असली मसाले सच सच MDH। हम समझते हैं अपनी जिम्मेदारी, हर आंख को सपने, हर हाथ को काम।
रोजगार बाजार पोर्टल। रोजगार बाजार एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपकी स्किल्स पे आपको जॉब देता है। लॉकडाउन में मेरा भी जॉब गया, बट उस टाइम पर मैंने काफ़ी प्लेटफॉर्म पे, काफ़ी वेबसाइट्स पे अपना प्रोफाइल बनाया, बट मुझे वो रिजल्ट नहीं मिल रहा था जो मुझे चाहिए था। तो रोजगार बाजार से मैंने IZS टेकोकैट्स प्राइवेट लिमिटेड को ज्वाइन किया है। यहाँ पे मैंने एक सेल्स एग्जीक्यूटिव पे ज्वाइन किया है। यहाँ पे मैं वही कर रहा हूँ जो मैं करना चाहता हूँ। तो मेरे हिसाब से ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है जो किसी के भी सपने पूरे कर सकता है, जैसे मेरे हुए हैं। रोजगार बाजार, खुशियों का बाजार। दिल्ली में नौकरी ढूंढने वाले और नौकरी देने वाले दोनों मौजूद हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए दिल्ली सरकार ने रोजगार बाजार नाम से मुहिम की शुरुआत की है। अगर संघर्ष न रहे किसी भी चलिए, ब्रेक के बाद स्वागत है। योगी मैं उत्तर प्रदेश बनता जा रहा है। योगी मैं किस तरीके से बन रहा है, ये अलग तरह का सवाल हो सकता है। क्या योगी मॉडल लोगों को पसंद आ रहा है, ये भी एक अलग तरह का सवाल है। कई लोगों को पसंद नहीं भी आ रहा होगा। पूरा विपक्ष योगी सरकार के काम पर सवाल उठा रहा है, तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश पूरी तरह से योगीमय है। लेकिन एक बात तय है कि बीजेपी की तरफ से दावे किए जा रहे हैं कि ना तो अब आगे ना पीछे 25 साल भूल जाए दूसरी पार्टी उत्तर प्रदेश में सत्ता में आने के लिए। कई मेहमान इस वक्त हमारे साथ हैं। कृष्ण मोहन पांडे जी, बीजेपी के प्रवक्ता डॉक्टर नितेंद्र यादव जी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता इजहार अली जी हैं, सुभाषपा के प्रवक्ता सत्यजीत सिंह, प्रवक्ता प्रसपा के राजीव ओझा जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सत्यजीत जी के पास में आता हूं। सत्यजीत जी, ब्रेक से पहले मैं चाह रहा था आपसे बात कर लूं। मुझे एक बात बताइए, शिवपाल यादव जी और अखिलेश यादव के बीच में जो तनातनी है पूरी तरह से सरेआम होती जा रही है। आप प्रवक्ता हैं, पार्टी में कई सालों से काम कर रहे होंगे, शिवपाल यादव के साथ उनके विचारों से आप सहमत होंगे। मुझे थोड़ा सा एक चीज बताइए कि क्या रिश्ते दोनों के बीच में इतने खराब हो गए हैं कि एक दूसरे को नसीहत देते नजर आ रहे हैं? अखिलेश यादव ने तो यहां तक कह दिया कि वो एक पार्टी के अध्यक्ष अपनी पार्टी को मजबूत करे ना, मतलब साफ हुआ कि मेरे मामलों में क्यों इंटरफेयर कर रहे हैं वो। तो अगर मामला यहां तक बढ़ गया तो रास्ते क्यों नहीं आप लोग अलग कर लेते? क्यों आप जबरदस्ती के इस गठबंधन में पड़े हुए हो? देखिए गौरीशंकर जी, एक बात मैं कहना चाहूंगा कि इससे आप भी इंकार नहीं करेंगे और मैं इंकार नहीं कर सकता। शिवपाल जी संगठन के बहुत माहिर आदमी हैं। उन्होंने जब प्रगतिशील समाजवादी पार्टी बनाई तो 75 जिलों में उसका बहुत बड़ा संगठन था। कोई भी जिला ऐसा नहीं था जहां संगठन ना खड़ा हुआ। तमाम दल उत्तर प्रदेश में बने और तमाम बड़े लोगों ने बनाए, बड़े नेताओं ने बनाए, लेकिन पूरा संगठन उत्तर प्रदेश में किसी का नहीं खड़ा हुआ। अगर खड़ा हुआ तो आदरणीय शिवपाल सिंह यादव की प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का। और ये भी सही है कि उनको अनुभव था। 25 साल सरकारें 20 साल उन्होंने चलाई थी, 45 साल का राजनीतिक अनुभव था। तो आदरणीय अखिलेश यादव जी को तरजीह देना चाहिए, उनका इस्तेमाल करना चाहिए था, उनके अनुभवों का लाभ लेना चाहिए था। लेकिन ये दुर्भाग्य है समाजवादी गठबंधन का या समाजवादी विचारधारा का। आदरणीय अखिलेश यादव ने आदरणीय शिवपाल सिंह यादव के अनुभवों का लाभ लिया। देखिए गौर कीजिएगा, जब चुनाव चल रहा था तो पहले और दूसरे चरण में जो है इनको स्टार प्रचारक नहीं बनाया गया। 2 चरण का चुनाव जब पूरा हो गया तो स्टार प्रचारक बनाया गया। अब फिर देखिएगा, स्टार प्रचारक बनाए जाने के बाद भी इनका कहीं प्रयोग नहीं किया गया। उत्तर प्रदेश में किसी की जगह पर ले नहीं जाया गया। तो किस तरीके का समर्थन, किस तरीके का गठबंधन और किस तरीके का समर्पण, जबकि उसी जगह पे आप लोगों का दर्द मैं और राजीव ओझा जी समझ सकते हैं। सत्यजीत जी, जो दर्द आप लोगों के अंदर है ना, वो समझ सकते हैं। एक मिनट का और समय जी बोलिए। आदरणीय शिवपाल सिंह यादव ने ये कह दिया था कि हमने जो है अखिलेश यादव को अपना नेता मान लिया है और पूरी तरीके से हम समर्पण भाव से काम करेंगे, सत्यनिष्ठा से काम करेंगे। आप ये मान के चलें कि अपने कार्यकर्ताओं को उन्होंने इस बात के लिए तैयार भी कर रखा था कि समाजवादी गठबंधन के लिए काम करना है और जिस भी तरीके से हो सका हम लोगों ने काम भी किया। आप लोग ऐसा क्यों नहीं समझ पा रहे हैं सत्यजीत जी? देखिए इतना क्या है, मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसा पता नहीं क्यों लगता है, मैं पूछूंगा राजीव ओझा जी थोड़ी देर के बाद एक सवाल। मुझे ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश की सियासत में प्रसपा के तमाम नेता, शिवपाल यादव जी से मेरी एक आध बार लगता है फोनों में बात हुई होगी, वैसे तो मैं कभी मिला नहीं उनसे, ना बातचीत किया हूं, लेकिन जितने भी आप लोग मिलते हो ना,
मुझे ऐसा लगता है कि आप बड़े भोले भाले आप लोग है ना नेता हो, बड़ा इनोसेंसी के साथ बात करते हो, ऐसा लगता है कुछ हुआ ही नहीं, हम लोग के साथ हमें यूज कर लिया जा रहा है, इस्तेमाल किया जा रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग इस्तेमाल हो रहे हो। मैं इसलिए कह रहा हूं क्यों इस्तेमाल हो रहे हो। समाजवादी पार्टी कोई छोटी मोटी पार्टी नहीं है। अखिलेश यादव का दिमाग कोई छोटा मोटा दिमाग नहीं है सत्यजीत जी, है ना। इतनी बड़ी पार्टी चला रहे हैं, है ना, और 1 टाइम सीएम रहे हैं, कुछ छोटा मोटा दिमाग नहीं है उनके पास। और शिवपाल यादव वाकई में संगठन के बहुत मजबूत नेता है, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आप लोग बहुत भोले हो। उत्तर प्रदेश की राजनीति में आप लोगों का इस्तेमाल कर लिया गया और अभी भी इस्तेमाल हो रहे हैं आप लोग। मुझे ऐसा लगता है, कहा जाता है ना कि 1 अनार और 100 बीमार। अब अखिलेश यादव तो अनार रहे नहीं, सत्ता में आ जाते तो अनार होते, तो मालूम तब हो सकता था कि आप लोग बीमार रहते, उनके लिए है ना लालायित रहते। अब तो अनार भी नहीं है, तो आप लोग क्यों लालायित हैं उनके लिए। हर दिन बेइज्जत कर रहे हैं आप लोगों को, है ना। अपनी पार्टी है, मजबूत करो ना, मेरे मामले में क्यों इंटरफेयर करे। फिर भी आप लोग पीछे हैं, तो भोले ही है ना भाई साहब, भोले ही है। मोहब्बत हो गई किसी से, मोहब्बत किसी से हो गई और सामने वाला तैयार नहीं है एक्सेप्ट करने के लिए, तभी जाहिर कर रहे हो। इससे बड़ा भोलापन और बेवकूफी क्या होगा। राजीव ओझा जी बताइए सर, मेरी बात पता नहीं कैसे समझेंगे सत्यजीत जी, लेकिन थोड़ा सा मुझे गणित बताइए। उत्तर प्रदेश में ये मोहब्बत का खेल चल रहा है शिवपाल यादव की तरफ से, एक तरफा मोहब्बत है ओम प्रकाश राजभर की तरफ से, या फिर जो अनार तो मैं नहीं बोलूंगा अखिलेश यादव को। अखिलेश यादव बहुत ही मंझे हुए सियासतदान हो चुके हैं और ऐसे छोटे छोटे खिलाड़ियों को मतलब है ना फटकने भी नहीं देना चाहेंगे। इस्तेमाल कर लेंगे लेकिन फटकने नहीं देंगे, और इस बात को लोग समझ नहीं पा रहे हैं। तभी तो बीजेपी मजबूत हो रही है ना राजीव ओझा जी। बिल्कुल, देखिए ये एक तरफा तैयारी है। हाँ, और अखिलेश यादव इस बात को समझते हैं भली भांति। ये पार्टी के प्रवक्ता जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि बहुत अच्छे वो ऑर्गेनाइजर हैं। नो डाउट, मैं तो शुरू से कह रहा हूँ शिवपाल यादव वाकई में बहुत संगठन के माहिर नेता हैं वो, नो डाउट। अखिलेश यादव इस बात को भली भांति जानते हैं कि शिवपाल यादव जो कुछ भी है, जो भी उनकी पावर है, उनके साथ जब तक समाजवादी पार्टी का लेवल है और नेताजी का मतलब मुलायम सिंह यादव का आशीर्वाद है तब तक है। उनकी अपनी अलग कोई आइडेंटिटी नहीं, ये अखिलेश यादव जानते हैं। थोड़ी आवाज में दिक्कत है सर वो लगातार। राजीव ओझा जी, मैं थोड़ी सी मैं सोच रहा था कि ठीक हो जाएगी आवाज, लेकिन थोड़ी सी दिक्कत है। मैं थोड़ी देर के बाद आता हूँ आपके पास, शायद तब तक ठीक हो जाए आपकी आवाज। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। डॉक्टर नितेंद्र यादव जी के पास आते हैं। आप नितेंद्र जी एक बात बताइए, क्या अखिलेश यादव की वाकई में कोई सेल्फ आइडेंटिटी नहीं है? मुलायम सिंह यादव हैं इसलिए अखिलेश यादव हैं। अखिलेश यादव होते यदि शिवपाल यादव उनके साथ होते, क्योंकि शिवपाल यादव से मजबूत कोई नेता समाजवादी पार्टी में वाकई में कोई नहीं था। हम लोग इस बात को मानते थे और हम लोगों को डर भी था कि शिवपाल यादव के समाजवादी पार्टी हटने से समाजवादी पार्टी बर्बाद हो जाएगी, लेकिन बर्बाद नहीं हुई। मैं तो मानता हूं इस बात को, समाजवादी पार्टी और मजबूत होकर उभरी। भले है ना, सीट के हिसाब से तो मजबूत ही है आप लोग, भले ही विपक्ष में हैं। तो क्या माना जाए, शिवपाल यादव को आप लोग जानबूझ करके अलग थलग कर रहे हैं, उनकी सेवा की कोई जरूरत नहीं है, ये लोग जबरदस्ती प्यार मोहब्बत जता रहे हैं जिसकी आपको जरूरत नहीं है। सर बताइए नितेंद्र यादव जी। देखिए, यहाँ पर ये सवाल बिल्कुल अलग तरीका है। आज का मुद्दा जो है आपका योगी में हुआ उत्तर प्रदेश, उस पर चर्चा होनी चाहिए। शिवपाल सिंह जी एक पार्टी के अध्यक्ष हैं। हमारे पास चुनाव से पहले उन्होंने गठबंधन किया, हमारा ओम प्रकाश जी से भी गठबंधन है, हमारा और लोगों से भी गठबंधन, और जिसकी हिस्सेदारी थी उसको सीटें दे दी गई, लोग जीत करके आए। सरकार में सबकी अपेक्षाएं थी, सरकार बनेगी तो सबका कोई न कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं थी, उनकी महत्वाकांक्षाएं पूरी होती। आप क्योंकि जनादेश मिला है हमें जनता के लिए संघर्ष करने का, तो जो गठबंधन के साथी सबको जनता के लिए संघर्ष करना चाहिए। बाकी की बातें पार्टी प्लेटफॉर्म में बैठ करके हो जाएंगी। ये हमारे अभी चर्चा का विषय समय नहीं है हमारे लिए। हमारे आदरणीय अखिलेश यादव जी के ऊपर जैसा कि आपने कहा आपको अब ये सवाल ही आपने एक ही प्रश्न में 2 सवाल कर दिए। एक तरफ आपने कहा अखिलेश यादव जी की एक ही आइडेंटिटी है कि वो आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी के लड़के, दूसरा आपने कह दिया कि समाजवादी पार्टी बिल्कुल मजबूत पार्टी है। ये बात साफ हो गई है कि एक दिन गठबंधन जब 5 साल पहले पार्टी के टुकड़े हुए थे, जबकि समाजवादी पार्टी
पार्टी बनी थी और समाजवादी पार्टी आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में पुनः फिर से एक नए रूप में आई थी। और उसके बाद आदरणीय अखिलेश यादव जी अकेले चुनाव में गए, जो भी परिणाम आए उनको उन्होंने स्वीकार किया, अपने तरीके से एक्सपेरिमेंट किया। मतलब आप ये कह रहे हैं नितेंद्र जी, आप ये कह रहे हैं कि समझने वाला जिसे जो समझना है समझ ले, बाकी अखिलेश यादव की अपनी एक उपस्थिति है, अपना उनका तवज्जो है, मोहब्बत करने वाले हजार मिलेंगे, लेकिन अखिलेश यादव को भी तो चीजें पसंद आनी चाहिए। और अखिलेश यादव कह रहे हैं कि भाई साहब मुझे नहीं जरूरत है आपकी सेवा की, अपनी पार्टी मजबूत कीजिए, तभी सत्यजीत जी मानने के लिए तैयार नहीं है। मैं आपकी बात का मैं आता हूं सर, थोड़ी देर के बाद में आऊंगा, सर मैं चाहूंगा समय बर्बाद नहीं हो, मैं थोड़ी देर के बाद आता हूं, आएंगे आपके पास एक बार और आएंगे। कृष्ण मोहन पांडे जी के पास में आ रहा हूं। कृष्ण मोहन पांडे जी, एक बात बताइए, समाजवादी पार्टी में क्या हो रहा है, प्रसपा में क्या हो रहा है, सुभाषपा में क्या हो रहा है, आरएलडी में क्या हो रहा है, आजम खान के साथ क्या हो रहा है, चलिए ओवैसी साहब के साथ भी क्या हो रहा है, अब तो कोई फर्क भी नहीं पड़ता होगा आप लोगों को, जिसे जो करना है कर लो। मेरी सरकार बन गई है, सत्ता में योगी आदित्यनाथ जी आ चुके हैं, सीएम बन चुके हैं, उनका मॉडल हिट हो रहा है, एक के बाद एक मॉडल हिट कराते जा रहे हैं। अब बताइए कि विपक्ष वाले को कैसे समझा पाओगे कि भैया जो है सब राजनीति छोड़िए, 25 साल कुछ और पकड़िए, है ना, कुछ और मार्ग पकड़िए, कोई आसरा नहीं है उत्तर प्रदेश में। ये लोग तभी नहीं समझ रहे हैं, तभी तो मुझे लग रहा है शिवपाल यादव जी तो ठीक कर रहे हैं, आप लोग के पीछे पीछे चल रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर को कैसे झेलोगे, बड़ा मुश्किल सवाल हो जाएगा। कृष्ण मोहन पांडे जी बोलिए सर, बोलिए सर। देखिए क्या है, भारतीय जनता पार्टी कभी चुनाव की चिंता नहीं करती है। हाँ। हम सत्ता में जब हमारे दल में मात्र 2 सांसद हुआ करते थे, उस दिन में हम गरीब कल्याण के समाज के अंतिम व्यक्ति की चिंता करते थे। हम 24 घंटे समाज में रहते थे, हमारे स्वयंसेवक समाज 24 घंटा कार्यकर्ता समाज में रहते थे और समाज के दुख सुख में उनके साथ ही उनके बारे में चिंता करते रहते थे कि हमारा समाज का अंतिम पैदान पर खड़ा व्यक्ति कैसे उसके जीवन में सुदृढ़ता आए, कैसे उत्तर प्रदेश में रोजगार हो, देश में कैसे विकास हो, देश दुनिया के मानक से कैसे सामने देश नजरे लगाकर खड़े हो, आगे से आगे मिलाकर खड़ा हो, इसकी चिंता करते। कर्जी कैसे आएगी, एजुकेशन कैसे आएगा, रोजगार कैसे होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर कौन सा होगा। हम देश अपने स्थापना काल से लेकर जन्म काल से लेकर आज तक इसकी चिंता करते हैं और इस बात को उत्तर प्रदेश और देश की जनता किस ढंग से देख रही है कि भारतीय जनता पार्टी से चुनाव कहीं नहीं सरकारी करती है। नहीं, एक बात सुनिए कृष्ण मोहन पांडे जी, एक बात मुझे बताइए, सुनिए ना भाई साहब, सुनिए कृष्ण मोहन पांडे जी, एक बात मुझे बताइए। 19 जीते, 22 जीते और बड़ी नहीं, ठीक है, आपका ठीक है, आपका मॉडल लोगों को पसंद आ रहा है, ठीक है, इट्स ओके। विपक्ष को नहीं आ रहा है, वो भी सही है, इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है, विपक्ष भी होना जरूरी है। लेकिन मुझे एक बात बताइए, क्या वाकई में एक के बाद एक जिस तरह से आप लोग का मॉडल हिट हो रहा है, क्या वाकई में एक अलग तरह की राजनीति नहीं शुरू हो गई उत्तर प्रदेश में? मैं जानबूझ करके पूछ रहा हूं ये सवाल। पहले जहां पर, है ना, किसी धर्म विशेष की बात मैं नहीं करना चाहूंगा, पहले जहां पर सिर्फ एक तबके की बात होती थी, अब तमाम तबकों की बात हो रही है। पहले जहां पर एक तरफा राजनीति की जा रही थी बीजेपी की तरफ से, मैं धर्म के आधार पर ही बोल रहा हूं, अब जो है ऐसा नहीं दिखता है, लगता है चौतरफा राजनीति। ये परिवर्तन अचानक से मुझे दिखा है योगी 2.0 की सरकार में। क्या है मकसद? मतलब सीधे तौर पर जो चीजें पहले से आप लोगों के दिमाग में चल रही थी उससे अलग कुछ करना है, एक अलग प्रयोग में बीजेपी इस वक्त उत्तर प्रदेश में लगी हुई है। आरोप लगते थे ना सर, मैं जो कहना चाह, आरोप लगते थे ना आप लोगों के ऊपर कि धर्म के आधार पर राजनीति हो रही है, लेकिन अब आरोप लगाने वाला भी 4 बार सोच रहा है कि बोलूं ना बोलूं ये बात। आरोप इसलिए लगाते थे क्योंकि एक तबका के मन में डर पैदा करके भय पैदा करके उनको वोट लेना था। परंतु जब हम सत्ता में आए तो हम संविधान को मानते हुए सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास की परिकल्पना को लेकर आगे बढ़े और एक कदम और आगे बढ़े। सबका प्रयास उत्तर प्रदेश के 24 करोड़ जनता के हम कानून बनाएंगे और सबके प्रयास से कानून को फलीभूत करेंगे, ऐसी परिकल्पना लेकर आगे बढ़े। और देश के प्रदेश की जनता ने देखा कि वास्तव में उससे भारतीय जनता पार्टी जो कहती थी उससे करके दिखाया। चलिए ठीक है सर, चलिए ठीक है। अब वो तो देखिए क्या है ना, देखिए दो लिटमस टेस्ट होना है आपका। सुनिए भाई साहब, सुनिए कृष्ण मोहन पांडे जी, 2 लिटमस टेस्ट होना है आपका। पहला है 2024 और इसके बाद जब
इसी विधानसभा का अंतिम कार्यकाल जब हो जाएगा उसमें चुनाव के जो नतीजे होंगे वो ये 2 लिटमस टेस्ट है। इसके बाद कितना मॉडल हिट हुआ नहीं हुआ, सीएम योगी आदित्यनाथ की मजबूत छवि का कितना प्रभाव पड़ा, बीजेपी की राजनीति का कितना प्रभाव पड़ा, ये तमाम चीजें कैलकुलेटिव हो पाएगी। लेकिन 25 साल वाला हिसाब पता नहीं, मैं अभी नहीं करना चाहता हूं। मुझे 5 साल का और कम से कम 100 दिन का जो आपने टारगेट दिया ना, वो हिसाब मैं देखना चाह रहा हूं। राजीव ओझा जी के पास आना चाह रहे हैं। आवाज ठीक हुई सर आपकी? तो मेरी आवाज आ रही है? अब आ रही है सर। मैं आता हूं, थोड़ी देर के बाद आता हूं सर। एक सवाल मैं इजहार जी से पूछना चाहता हूं। इजहार जी, एक बात बताइए, ओम प्रकाश राजभर को आप लोग क्यों नहीं समझाते कि थोड़ा सा स्टैंड जो है ना, बहुत ही स्टैंड अपना मजबूत कीजिए, है ना? ऐसा देखिए, मैं आप हो सकता है मुझसे नाराज हो जाओ आप, या हो सकता है ओम प्रकाश राजभर भी मुझसे नाराज हो जाएं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ना कि आप लोग एक पब्लिक प्रोफाइल जो ओम प्रकाश राजभर की बना रहे हो आप लोग, या वो खुद बना रहे हैं, कि आप लोगों का कोई पॉलिटिकल स्टैंड नहीं है, ना सुभाषपा के नियम कानून कुछ हैं, बस दूसरी पार्टियों पर किस तरह से पैरासाइट की तरह चिपक जाना है ना? सालों साल चिपक के बने रहना है जब तक फायदा हो, फायदा खत्म है ना, फिर दूसरे जगह पैरासाइट की तरह व्यवहार करना है। मुझे लग रहा है इस छवि से बाहर, देखिए शिवपाल यादव की छवि नहीं है भाई साहब, वो वाकई में देखिए, मैं सत्यजीत सिंह की बातों से बहुत सहमत करता हूं और होता हूं। उनकी छवि है ही नहीं। उन्होंने ठीक है पार्टी से अलग हो लिया, सब कुछ ले लिया, चाचा भतीजा नहीं बन रहा है, लेकिन उनकी ये छवि नहीं है। उनकी छवि है एक अच्छे नेता के तौर पर है, जो कहते हैं सो करते हैं। ये ओम प्रकाश राजभर जी को नहीं समझाते आप लोग? ये बड़ा अपॉर्चुनिस्टिक पॉलिटिक्स करते हैं, ये ऐसी छवि बन रही है। बताइए, थोड़ा सा कुछ कर रहे हैं आप लोग, या फिर ऐसे ही मजे लूट रहे हैं? भैया 7 सीट आ गया, मजा आ गया, अगले साल हो सकता है कि अगले बार 12-13 सीट आ जाए और मजा आ जाएगा, ऐसे ही करते रहोगे क्या आप लोग? बोलिए सर। नहीं, छवि का सवाल नहीं है। देखिए, मैं आपको बिल्कुल है भाई साहब, मेरी बात मानो नहीं मानो, पूरा छवि का सवाल है। थोड़ा सा समय दीजिएगा। ये कास्ट पॉलिटिक्स ना बहुत समय तक चलता नहीं है, छवि बहुत जरूरी है। कोई किसी भी कास्ट का रहे, मजबूत छवि होती है ना, पूरा जन समर्थन मिलता है। कास्ट फिर कोई भी हो और छवि खराब हो जाए तो आपके कास्ट वाले ही आपको वोट नहीं करेंगे। सर बोल लीजिए। मैं थोड़ा सा आपसे समय लेना चाहूंगा। मैं आपको बता दूं, छवि तो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी की जो बन के उभरी है और केंद्र बिंदु बने हुए हैं राजनीति के 2017 से लगातार, ये पूरा प्रदेश जानता है। केंद्र बिंदु है बने हुए? केंद्र बिंदु कहां से बन गए वो? नहीं, पूरा केंद्र बिंदु में मैं उत्तर प्रदेश में केंद्र बिंदु मानता हूं अखिलेश यादव को और योगी आदित्यनाथ। आप देखिए 2022 में शिवपाल यादव थे तो भी थे, लेकिन अभी फिलहाल थोड़ा सा आउट हो गए हैं। बताइए आप। नहीं, आप देखिए 2022 में पूरा जो है पूरा मीडिया कवरेज और पूरा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी के अगल बगल ही चलती रहा। अब आपको बता दूं, 2002 में हमारी पार्टी बनी, 2017 में हमारा पहला गठबंधन हुआ भारतीय जनता पार्टी के साथ, उन मुद्दों के साथ हुआ जो मुद्दे हमारे अभी भी हैं। ऐसा नहीं है, अगर भारतीय जनता पार्टी हमारी बातों को मानती और हमारे मुद्दों को मानती, पिछड़े दलित अल्पसंख्यक समाज के जो हित थे, जो अधिकार थे, जब उनको वहां लूटा गया तभी हम लोग वहां से इस्तीफा देके निकले। अब उसके बाद माननीय अखिलेश यादव जी आपके मुद्दे सुनिए भाई साहब, आपके मुद्दे अगर इतने प्रभावी और मजबूत होते ना, तो मैं आपको भरोसे के साथ कहता हूं, मैं एक पत्रकार होने की हैसियत से कह रहा हूं, जो राजीव ओझा जी मेरी बात से सहमत होंगे, दोबारा उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार नहीं आती भाई साहब। आप लोग मुद्दे को उठाइए, मुद्दे हैं समाज में भरे हुए मुद्दे, महंगाई का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा, सब मुद्दा है, लेकिन जनता को लगता है कि इन मुद्दों पर भी बीजेपी ही काम करेगी, तभी तो वोट किया ना उसने। लेकिन आप लोग मुद्दा उठाते हो और फिर उसमें अपनी राजनीति ढूंढने लगते हो, है ना? जाति वाली राजनीति से निकलिए आप लोग। और ये बेपेंदी का लोटा वाला जो छवि बन रहा है ना ओम प्रकाश राजभर का, इसको उनको बोलिए ठीक करने के लिए। आप लोगों की भी ऐसे ही छवि बन रही है भाई साहब। ये जैसे ही मैं देखता हूं ना सुभाषपा के प्रवक्ता, तुरंत दिमाग में यही आता है। अभी थोड़ी देर पहले राजीव ओझा जी बोल रहे थे कि बेपेंदी के लोटा है सब। क्या राजीव ओझा जी, ये जो मैं सवाल पूछा इजहार जी से, इस सवाल पे इन लोग को वर्कआउट करना चाहिए या पहले पूरी राजनीति फैला लें लोग पूरे उत्तर प्रदेश में? जिसको आप बिल्कुल जैसे आपने कहा, सुन लीजिए इजहार जी, केंद्र बिंदु मुझे आप नहीं है, सुन लिया ना इजहार जी, कुछ फायदा हो जाएगा। छोटा सा डॉट है। हाँ। और वो डॉट किस सेंटेंस के बाद लगेगा, हाँ। लोगों का इंटरेस्ट इसमें है। हाँ। वो भाजपा के बाद लगेगा या सपा के बाद लगेगा। हाँ। और ये अपनी छवि, विश्वसनीय एक दल की छवि नहीं बना पाए हैं।
बिल्कुल नहीं बन पाई है। हालांकि मैं 2 भी सीट कह रहा इस हूँ बार ज्यादा जीते हैं, लेकिन इनका एक दायरा है, उसके आगे ये नहीं बढ़ पाएंगे जब तक ये एक बड़े नेता, एक बड़े संगठन की छवि नहीं बना पाएंगे, तब तक इनका कुछ कल्याण नहीं होने वाला। ऐसे ये लुढ़कते रहेंगे, इधर उधर लुढ़कते रहेंगे राजनीति में, और इसके अलावा मैं इनका कोई भविष्य नहीं दिख रहा। हो सकता है इनको बुरा लग रहा होगा, मैं तो बड़ा, देखिए मैं बड़ा कड़वा सवाल पूछता भी हूँ। मुझे लग रहा है नितेंद्र जी को ही मैं कई बार नाराज किया हूँ, इजहार जी आज नाराज हो रहे हैं, कृष्ण मोहन पांडे जी को भी हम नाराज किए, ऐसी बात नहीं है। कभी कुछ गड़बड़ी इधर उधर करते हैं, पूछ लेता हूँ भाई साहब, बिन पेंदी के लोटे की जो आप बात कर रहे हो, यही छवि बन रही है, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये छवि बन रही है। ये कहावत है भाई साहब, कहावत है, ये मैं कह नहीं रहा हूँ, ये छवि बन गई है आप लोगों की, ये छवि बन गई है। मैं आता हूँ, मैं एक मिनट, पेंदी लोटे की आप बात कर रहे हो, 7 जिलों में उसी नेता ने खाता नहीं खुलने दिया है। भाई साहब क्यों नहीं रियलिटी में आते हो आप लोग? नितेंद्र यादव जी की तरह थोड़ा सा सच भी बोला कीजिए। नितेंद्र यादव जी मुझे बहुत अच्छे प्रवक्ता लगते हैं समाजवादी पार्टी के, है ना। कम से कम आसमानी बात तो कभी नहीं सुना इनकी मुंह से। मैं आ रहा हूं नितेंद्र जी के पास, आ रहा हूं सर, एक मिनट टाइम मिलेगा सर आपको। नितेंद्र यादव जी अब एक बात बताइए, गठबंधन है, रहेगा, या फिर कुछ पहले से कुछ प्लानिंग चल रही है समाजवादी पार्टी, बताइए सर। देखिए, एक अच्छी बात आपने पूछी, मैं आपको बहुत साफ कि उत्तर प्रदेश की राजनीति आज 2 केंद्रों में, आपने कहा कि एक नहीं है, सच्चाई बात है, क्या दिक्कत है, सच्ची बात है, जो है वो है भाई साहब, उसमें हम गलत क्यों बोलेंगे? आप बात बोल लेने दीजिए, बहुत देर में, 1 घंटे बाद आपने मौका दिया, 1 मिनट तो दे दो पूरी बात कंप्लीट करने का। वही तो हमारा भी मतलब था कि वैसा बुलाया है तो 1 मिनट टाइम तो दे दो बात रखने का। राजभर जी का एक वक्तव्य मुझे बहुत अच्छा याद है, जब चुनाव के पूर्व गठबंधन करने की बातचीत हुई थी, तो उसमें ओवैसी जी, शिवपाल सिंह यादव जी, ओम प्रकाश राजभर और कुछ लोग मिलकर के गठबंधन बनाने की, महागठबंधन बनाने की बात की। लेकिन चुनाव बाद उसका एक बयान आया था, अच्छा बयान था, कि हम सब लोग मिलकर 100 सीटें लड़ते और 0 सीट लेकर के आते तो क्या फायदा होता। उससे अच्छा था कि हम 10 सीटें लड़के 8 सीटें जीते। सब लोगों को कुछ न कुछ मिला, चाहे चौधरी साहब में लड़े, ओम प्रकाश राजभर साहब में लड़े, शिवपाल सिंह जी साहब लड़े, तो सबको मिला। शिवपाल सिंह जी ओम प्रकाश जी लड़े, जीते, वो खुश, सत्यजीत जी खुश नहीं है आपसे, आपकी बातों से। एक भी सीट प्रगतिशील समाजवादी पार्टी को, मेरी बात सुनिए, ये गठबंधन हुआ, गठबंधन में सबको लाभ मिला। अखिलेश यादव जी का एक औरा है, अखिलेश यादव जी आज भी उत्तर प्रदेश में बेदाग छवि के, स्वच्छ छवि के नेता है। उनका कार्यकाल एक कर्मयोगी कार्यकाल रहा है, उनकी सरकार में जो कार्यकाल चला है उन्होंने करके दिखाया है। बाई डिफॉल्ट जनता ने योगी जी को फिर से चुना है। बाई डिफॉल्ट क्यों बोलते हैं भाई? देखिए इसी पे मैं सवाल पूछ लेता हूँ। बाई डिफॉल्ट का मतलब क्या हो गया कि आप मैंडेट का मजाक उड़ा रहे हैं? मत बोला कीजिए डॉक्टर नितेंद्र यादव ने, आप प्रोफेसर हैं, है ना, पढ़े लिखे इंसान हैं, बाई डिफॉल्ट बोलते हो आप, जो है ना। पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है उत्तर प्रदेश में, बहुमत को सलाम कीजिए, बहुमत को इज्जत दीजिए भाई साहब। बाई डिफॉल्ट क्या होता है? अगर नहीं सुनिए, मैं गलत बोलिएगा मैं बोलूंगा। अगर मैंने वोट किया बीजेपी को, हमारे जैसे हजार लाखों और करोड़ों लोगों ने बीजेपी को वोट किया, और आप जब ऐसे लोगों के सामने कहोगे बाई डिफॉल्ट होगा, तो उसको तो नाराजगी होगी ना। मैं तो पत्रकार हूँ, मैं तो पत्रकार हूँ, है ना, बड़ा निष्पक्ष होकर बात करूंगा। आपको मुझसे पूछा कि कैसे, मैं जवाब दे रहा हूँ कि ऐसे। और मैं आपको अगर कोई ये कहेगा डॉक्टर नितेंद्र जी कि समाजवादी पार्टी की सरकार 2012 से 17 के बीच में बहुत डिफॉल्ट तरीके से लोगों ने चुन लिया, तो गलत था ना, गलत है। मैंडेट का मजाक आपने सरकार बनने के बाद किया, इसलिए सरकार ने आपको नकार दिया। सर आप लोग यहाँ पर आए, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद सर, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ खास कार्यक्रम इतना ही, नमस्कार।
किसी भी उम्र में जिम्मेदारियां और सपने साथ नहीं छोड़ते। वादा है हम भी आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। रोजगार बाजार पोर्टल